में रात बताते हैं और अगली सुबह जब देखती है ना, जब उठते हैं तो जिमी थोड़ा कोल्ड बिहेव करता है। हे फेलोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है, जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्में हैं, जो मूवीज़ हैं, उनकी जो कहानी है वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज फिर से बिना किसी देरी के दास्तान शुरू। और ये जो मूवी है, जो फिल्म है, ये मूवी आई थी 2025 में। इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है 5.9 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है माई ऑक्सफोर्ड ईयर। तो इस मूवी की जो शुरुआत है उसमें दिखाया गया एक लड़की होती है जिसका नाम होता है एना। वो एना न्यूयॉर्क की रहने वाली होती है। न्यूयॉर्क में जब उसका घर होता है वहाँ उसकी माँ होती है, मतलब उसके माता पिता होते हैं और 2-3 रिश्तेदार होते हैं वहाँ पे। वो सारे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं उनकी उसकी जो माँ है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि एना जो थी उसने वहाँ पे पढ़ाई अपनी ख़त्म की थी। अब वो इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाने वाली थी वहाँ पे पढ़ाई करने। तो वो सब बहुत सारे खुश थे एना के लिए। तो अब एना पहुँच जाती है इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। जब वो पहुँच जाती है वहाँ, जब वो वहाँ मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो सीन, वहाँ मंजर देखती है, उसको काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है और उसको काफ़ी ज़्यादा खुशी आ जाती है। तो एना चली जाती है सीधे अपने रूम में। तो वहाँ रूम में उसको बाहर जो उसके मतलब रूम के बाहर दूसरा रूम था, वहाँ के जो बंदे रहने वाले थे वो उसकी थोड़ी मतलब इंसल्ट कर देता है उसके जूतों की। तो है ना, उसको रहने दी थी और उसको जाने दी थी। तो फिर है ना वहाँ पे है ना कई एक दोस्त बन जाती है, पहली दोस्त जिसका नाम होता है मैगी। मैगी है ना को बोलती है कि यार तुम्हारे पास साइकिल है? मैंने बोलती है नहीं, मेरे पास साइकिल नहीं है। तो मैगी उसको बोलती है कि साइकिल के बिना तुम ऑक्सफोर्ड में क्या कर पाओगी, क्योंकि साइकिल के बिना वहाँ थोड़ा चलना इधर उधर मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वहाँ उधर घूमना पड़ता था। वो काफ़ी मतलब इलाका जो था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तो फिर जो वो मैगी है वो एना को ले जाती है अपने एक दोस्त के पास जिसका नाम था टॉम। टॉम को जो है वो एना के साथ थोड़ा फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन एना जो है आगे से उसको ऐसा जवाब देती है कि टॉम चुप हो जाता है। फिर टॉम उसको एक साइकिल देता है, एना को बोलता है कि ये तुम्हारे काम आएगी। तो वो भी उसका दोस्त बन जाता है। तो फिर एना जो है वो चल रही थी, मतलब एक रास्ते में चल रही थी। तो आगे एक सड़क के किनारे में पानी जमा हुआ था। तो वहाँ क्या होता है कि वो एक गाड़ी आ जाती है, तो वो उस पानी को उछाल देती है अपनी स्पीड से और एना को पूरा भिगा देती है। तो एना जो है पूरी भीग जाती है। फिर एना वहाँ के एक मतलब रेस्टोरेंट भी जाती है। वहाँ उसको फ़िश एंड चिप्स खाना था, क्योंकि उसने एक लिस्ट बनाई थी एना ने। उस लिस्ट के में जो उसने मेंशन किया था तो वो काम उसको करनी थी। तो उसमें एक था फ़िश एंड चिप्स भी वहाँ के खाना। तो वो चली जाती है उस रेस्टोरेंट पे, वहाँ से फ़िश और चिप्स ले देती है। तो तभी वहाँ पे एक लड़का आ जाता है, उसके साथ एक लड़की भी हो जाती है। तो एना जो है वो उस लड़की को पहचानती है। कैसे? क्योंकि वो लड़का जो है उसकी बाहर जो गाड़ी थी वो खड़ी थी। तो एना को पता चलता है कि ये वही लड़का है जिसकी गाड़ी ने मुझे भिगा दिया था, जिसने मुझे भिगा दिया था वहाँ रास्ते पे। तो वो लड़का खुद को एना से मिलाता है, एना को बोलता है मेरा नाम जेमी है और ये जो है सिसिलिया है, ये मेरे साथ जो लड़की है। तो एना बोलती है हाँ तुम ही वो जेमी हो जिसने मुझे भिगाया था रास्ते पे अपनी कार से। जेमी उसको बोलता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो उसके लिए माफ़ी भी मांगता है। तो तभी वहाँ पे बाहर एक लड़की खड़ी होती है। तो जेमी उससे मतलब बच के मतलब बचता जाता, छुपना चाहता था उस लड़की से, क्योंकि जेमी जो था काफ़ी फ्लर्टर था, मतलब लड़की उससे काफ़ी ज़्यादा फ्लर्ट करता था। तो वो उस लड़की से बच जाता, छुप जाता है वहीं पे। लेकिन एना को लगता है कि जेमी से बदला लेने का यही वक्त है। तो वो उस लड़की को बोलता है कि ये जो जेमी है अंदर ही है, मतलब इस तरीके से वो इस जेमी से बदला लेती है। अब सीन दिखाया गया है, एना अपनी क्लास में है, उसकी क्लास लगने वाली थी। वो वहाँ विक्टोरियन पोइट्री पढ़ने वाली थी, खास तौर पर उस ऑक्सफोर्ड में। तो वहाँ की जिस टीचर से वो पढ़ने वाली थी, मतलब जो उनको वो पढ़ाने वाली थी वो क्लास, वो टीचर वो एक लेडी टीचर होती है। तो वो वहाँ पे आ जाती है और वो उनको बोलती है मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे एक और डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया है। उसका मतलब जो जिम्मेदारी मुझे सौंप दी गई है। तो इसके लिए क्या होगा काम, मेरा जो दूसरा स्टूडेंट है जो मतलब पढ़ाने के लिए उत्साहित था, मैंने उस पर जोर नहीं दिया, तो वो आपको मेरी जगह क्लास देगा। तो वो आ जाता है वहाँ पे एक बंदा उनको क्लास लेने। तो एना जब देखती है तो वो वही बंदा वो जेमी है। तो जेमी उनको वो पोइट्री पढ़ाने वाला था, वो क्लास लेने वाला था। तो जेमी उनको पढ़ाता है, उनको कुछ असाइनमेंट देता है। तो अगली सुबह जो है ना असाइनमेंट लेके जेमी के मतलब लाइब्रेरी में आती है। जेमी जो है लाइब्रेरी में होता है। तो लेकिन है ना जब बाहर ही दिखती है रास्ते पे, तो मतलब दरवाजे भी है ना दिखती है कि जेमी को अंदर किसी आदमी के साथ बहस हो रही है, किसी के साथ लड़ाई कर रहा था। तो वो आदमी जो है बूढ़ा आदमी था, बाहर निकलता है गुस्से में और है ना को आगे पाता है। फिर है ना चली जाती है जेमी के रूम में। वो जेमी को बोलती है मैं थोड़ी देर बाद भी आ सकती हूँ, लेकिन जेमी बोलता है नहीं तुम आ जाओ। तो वो जेमी को दिखाती है कि मैंने क्या असाइनमेंट लिखा। वो उसने है ना ऐसी पोइट्री चुनी हुई होती है जिसमें अक्सर ये बयान किया गया होता है कि लड़के जो है 6 महीने तक अच्छे से प्यार कर सकते हैं, 6 महीने के बाद लड़कों के दिल में प्यार नहीं रहता। तो जेमी इसको बोलता है कि मुझे पसंद नहीं आई, कि मुझे लगता है तुम्हें भी इसका नजरिया बदलना चाहिए। तो जेमी उसको एक किताब देता है, वो उसमें से एक पोइट्री जो है कविता है, जो एना को बोलता है कि तुम पढ़ो। तो एना एक कविता पढ़ने लगती है, उसको भी काफी ज़्यादा मजा आता है कविता पढ़ने में। जेमी उसको उस कविता की मीनिंग सुनाता है, क्योंकि जेमी को वो कविता ज़बानी याद होती है, टिप ऑफ द टंग, क्योंकि जेमी उनका सीनियर था, उससे पहले ये सारा कुछ पढ़ चुका था। तो
वहाँ पे जो है ना उसे काफ़ी खुश रहते थे, लेकिन तभी वहाँ पे वो सिसिली आ जाती है, जो लड़की जेमी के साथ पहले ही इस सीन में दिखाई गई जो उसके साथ होती है हमेशा। तो है ना फिर मतलब जल्दी में वहाँ से निकल जाती है। फिर है ना जब रात को अपने रूम में चली जाती है, उसके जो मतलब साइड से मतलब जो उसके फ्रेंड बने थे वो मैगी और उसका 2-3 साथी थे और वो टॉम भी बना था। तो उनको पता चलता है कि ऐना जो है कभी बार में नहीं गई, कभी पब में नहीं गई। तो वो ऐना को ज़बरदस्ती ले जाते हैं उस पब में। ऐना भी काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको लगता है कि जाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, तो उनके साथ वो बार में चली जाती है। तो बार में जब वो चली जाती है तो वहाँ पे वो उसको भी बात है किसको, जेमी और सिसिलिया को। लेकिन जेमी और सिसिलिया एक दूसरे के करीब थे, ऐना को थोड़ा बहुत मतलब जेलसी फील हो जाती है। तो ऐना की लड़ाई वहाँ पे एक दूसरी लड़की के साथ हो जाता है। वो लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाता है ऐना का, वो बोलता है कि न्यूयॉर्क के लोग जो वैसे वैसे मतलब मजाक उड़ाने लगता है। तो ऐना उसको मुंह तोड़ जवाब देती है। तो वो लड़का उसके पीछे जाने वाला था, बीच में जेमी कूद जाता है और जेमी ऐना को वहाँ पे उस लड़ाई से बचा पाता है और ऐना वहाँ से निकल जाती है। तो जेमी उसके पीछे चला जाता है। फिर जेमी और ऐना रास्ते पे साथ चल रहे थे, जेमी उसको साथ बातें करने लगता है, वो भी उसके साथ बातें करने लगती है। जेमी इसको एक जगह ले जाता है जहाँ को मतलब कुछ खाते हैं और ऐना को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है। तो फिर वो जेमी जो है ऐना को अपने रूम तक छोड़ने वापस आ जाता है, मतलब रूम तक छोड़ने आ जाता है। तो ऐना जो है वहाँ पे जेमी को किस कर लेती है। तो फिर ऐना जेमी को बोलती है कि क्या तुम मेरे रूम में आना पसंद करोगे। जेमी थोड़ा अजीब बिहेव करता है, तो वो वहाँ से सीधा चला जाता है। ऐना को बोलता है बाय, अपना ख्याल रखो, और चला जाता है। तो ऐना को थोड़ा बुरा फील हो जाता है। फिर अगली सुबह दिखाया गया सीन कि ऐना जो है उस कॉस्ट्यूम पार्टी थी वहाँ पे वो तैयार हो गई थी उसके लिए। तो उसको अब थोड़ा बहुत अफसोस अंदर ही अंदर, वो बोलती कि जेमी ने मुझे मना क्यों किया, मतलब थोड़ा अफसोस तो उसको था। तो वहाँ पे वो अपने दोस्त को वो ये सब बोलती है, तो उसके दोस्त को वो मतलब दिलासा देते हैं, उसको बोलते हैं कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। ऐना चल जाती है उस कॉस्ट्यूम पार्टी में। तो वहाँ पे जो है वहाँ पे जेमी भी होता है और वो सिसिलिया भी होती है। तो ऐना क्या करती है कि जेमी को जलाने के लिए एक दूसरे लड़की के साथ डांस करने लगती है, उसके साथ हंसने लगती है, बातें करने लगती है। तो जेमी वो दूर से दिखता रहता था। फिर ऐना उसी लड़की से बाहर निकल जाती है, वो उस लड़के के साथ मतलब बात करते करते रास्ते में चली जाती है। लेकिन उसको लड़का थोड़ा अजीब लगता है, वो लड़का थोड़ा अजीब बिहेवियर करता था। जो ना उसको उस जगह भी ले जाती है जहाँ ऐना और जेमी ने खाना खाया था। ऐना को खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद था, लेकिन उस लड़की को खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो ऐना उसको बोलती है मैं चली जाती हूँ, और उस लड़की को रास्ते में छोड़ जाती है। तो अगली सुबह जब क्या होता है कम अगली सुबह ऐना की क्लास लगती है, उसी मतलब वो जेमी उनको पढ़ाने वाला था अगली क्लास में। तो फिर क्लास जब खत्म हो जाती है तो वो सारे निकल जाते हैं, लेकिन जेमी ऐना को बोलता है कि ऐना थोड़ी देर को मुझे तुमसे बात करनी है। तो जेमी ऐना को बोलता है कि क्या तुम कल उस लड़की के साथ थी, वो ये। जेमी भी जानना चाहता था कि उन दोनों के बीच क्या हुआ। तो ऐना उसको बोलती है कि आपको इससे क्या, मुझे लगता है इससे आपको कुछ मतलब होना चाहिए, वो ये। तो फिर जेमी ऐना को बोलता है कि मैं तुम्हें कहीं ले जाने वाला हूँ। ऐना बोलती है कहाँ। जेमी बोलता है चलो मेरे साथ। तो जेमी उसको एक लाइब्रेरी में ले जाता है। ऐना उसको बोलती है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ इस लाइब्रेरी में, लेकिन उस लाइब्रेरी के अंदर एक और लाइब्रेरी होती है, पुरानी लाइब्रेरी। तो जेमी उसको उसमें ले जाता है। मतलब वहाँ पे उस लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स को आना जाना नहीं दिया जाता था, लेकिन जेमी की जो जान पहचान थी वहाँ अच्छी थी, तो उस लाइब्रेरी में वो उसको ऐना को ले चलता है। तो ऐना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वहाँ काफ़ी ज़्यादा पुरानी जो कविता के किताबें हैं वो पढ़ी थी। तो जेमी जब ऐना को खुश देखता है तो उसको भी अंदर थोड़ी तसल्ली मिलती है। फिर जो है वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के फिर से करीब आने वाले थे, किस करने वाले थे, लेकिन वहाँ जो है वहाँ वो जगह ठीक नहीं थी इस सब के लिए। तो जेमी ऐना को बाहर ले जाता है। बाहर बारिश भी गिरते लगती है, वो एक दूसरे के साथ करीब आ जाते हैं, वक्त गुजारते हैं साथ साथ। तो इससे पता चलता है कि उन दोनों के बीच जो है कुछ मतलब संबंध बनने लगा था, कुछ रिश्ता बनने लगा था, लेकिन ज़्यादा सीरियस भी नहीं था। और ऐना जेमी को बोलती है कि हम इसको कैजुअली रखेंगे, ऐसे ही रखेंगे, ऊपर ऊपर से ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे। तो वक्त ऐसे ही गुजरता रहता है उन दोनों के बीच। तो एक बार जो है ऐना के मतलब एक वहाँ पे कैफे में बैठी हुई होती है, कुछ खा रही होती है। तो वहाँ पे क्या होता है काम, वहाँ पे वो सिसिलिया आ जाती है ऐना के सामने। तो सिसिलिया ऐना को वार्निंग देती है, उसको चेतावनी देती है। क्या बोलती है उसको कि तुम जेमी से दूर रहो, नहीं तो तुम पछताओगी, ये बुरा होगा तुम्हारे लिए। तो ऐना को थोड़ा बहुत फील होता है अंदर ही अंदर। तो फिर जो है ऐना उसकी बात को नज़रअंदाजी करते हैं, मतलब सिसिलिया की बात को। उसको लगता है ये सब जेलसी के कारण ये सब कह रही है। तो जेमी और ऐना के बीच में रिश्ता जो है चलता रहता है, आगे आगे बढ़ता रहता है। तो अब ये इस पॉइंट पे पहुंच गया। तो ये ऐना जो है अब जो जेमी के घर पहुंच गई, मतलब जहाँ पे वो रह रहा था, जेमी उसको वहाँ ले जाता है। तो वहाँ पे वो दोनों आपस में रात बिताते हैं। और अगली सुबह जब देखती है ऐना जब उठते हैं, तो जेमी थोड़ा कोल्ड बिहेव करता है, वो ऐना को इतने ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। तो ऐना वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी में क्या बोर्ड कंपटीशन होने वाला था, ऐना उसमें हिस्सा ले रही थी। वो जेमी को भी बोलती है क्या तुम इसमें हिस्सा लोगे। जेमी बोलता नहीं मुझे काम है, मुझे लाइब्रेरी का काम है, तो तुम जाओ। तो ऐना चली जाते है उस बोर्ड के रेस में हिस्सा लेने वाले। तो फिर उसको ऐना को वहाँ पे पता चलता है कि लाइब्रेरी की एक मतलब स्टाफ जो है, लाइब्रेरी की एक मेंबर जो है, उसको बोलती है कि जेमी लाइब्रेरी में बिल्कुल नहीं आया। तो मतलब जेमी ने उससे झूठ बोला। वो है ना वो ये भी नोटिस करती है, वो ये भी देखती है कि वो जो सिसिलिया है वो भी इस रेस में उसने हिस्सा नहीं लिया। तो उसको शक हो जाता है कि जेमी और सिसिलिया जो है एक साथ। ऐना गुस्से में चली जाती है कहाँ, सीधे जेमी के घर। तो वहाँ पे वो पाती है कि जेमी बेड पे पड़ा हुआ था, कुछ ट्रीटमेंट ले रहा था, कुछ दवाइयाँ ले रहा था, और सिसिलिया उसके पास थी, उसका ख्याल रख रही थी। जेमी जब ऐना को देखता है उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है ऐना को गुस्से में कि यहाँ से चली जाओ, यहाँ से निकल जाओ। तो ऐना रोते हुए वहाँ से चली जाती है।
फिर जो है जेमी जो है अगली सुबह क्या एना के पास आ जाता है, एना को बोलता है कि सारी सच्चाई बोलता है एना को बोलता है कि असल में मेरा जो भाई एडी है वो मर गया, मेरा भाई जो एडी है वो मर गया, उसको कैंसर था। तो मुझे लगता है कि मेरा बाप जो है इसके लिए जिम्मेदार था, इसलिए उस दिन जो तुमने लाइब्रेरी में देखा था एक बुरे आदमी के साथ में बहस कर रहा था वो मेरा बाप था। और अब जो कैंसर है मुझे भी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं हॉस्पिटल में रहूँ, मेरे इर्द गिर्द सिर्फ नर्स और डॉक्टर रहे और वहीं पे मर जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी अच्छे से जीऊँ और सुकून की मौत मैं मरूँ। तो ये सब जब वो एना को बोलता है कि एना को काफ़ी ज़्यादा मतलब अंदर फील हो जाता है, थोड़ा रोना भी एना को आता है। तो जेमी उसको बोलता है कि जो सेसिलिया है ये मेरी एडी जो मेरा भाई था उसकी गर्लफ्रेंड है, उसके साथ इसका रिश्ता था। तो लेकिन जब एडी मर गया तो आप इसका ख्याल में ही रख रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर अभी भी एडी बसा हुआ है। तो है ना उसको बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ और ही लगा। और है ना उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ज़रूर तुम मतलब जो तुम्हें चाहिए हम साथ में करेंगे। तो फिर वहाँ पे जो है जेमी को मतलब एहसास हो जाता है, वो एना के करीब आ गया था अंदर ही अंदर, एना भी इसके करीब आ गई थी अंदर ही अंदर, लेकिन एक दूसरे को मतलब वो ज़बान पे नहीं ला रहे थे ये सब। तो जिमी जो है एना को एक बॉल पार्टी में ले जाता है और बॉल पार्टी में जब एना को ले जाता है वहाँ पे वो एना को अपने माँ बाप से मिलाता है। तो बॉल पार्टी के बाहर क्या होता है, काम एना अकेली होती है थोड़ी, तो वहाँ पे उस जेमी का फादर उसका बाप उसके पास आ जाता है और वो एना को बोलता है कि एना क्या तुम मेरे लिए जेमी को मनाओगे कि ये अच्छे से ट्रीटमेंट ले, हॉस्टल में जाए। ये मेरी बात बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन एना बोलती है चलो मैं कोशिश करूँगी। तो लेकिन तब भी वो उस बाल पे भी वो जो जेमी है अपने बाप से सीधे बात नहीं करता। अब जब वो बॉल पार्टी खत्म होने वाले थे, वो निकलने वाले थे, तो एमी जो जेमी जो है वो नीचे पड़ जाता है, बेहोश हो जाता है। तो फिर उसको सीधा हॉस्पिटल लिया जाता है, हॉस्पिटल में एना उसके साथ होती है। तो फिर जब उसको हॉस्पिटल से घर शिफ्ट किया जाता है, घर में भी एना उसका ख्याल रख रही होती है, वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा वक्त गुजारते हैं। तो ऊपर से जो ऑक्सफोर्ड की पढ़ाई है वो भी आगे आगे बढ़ती रहती है। अब जो है उस ऑक्सफोर्ड की पढ़ाई का आखिरी साल भी आ गया। और इस आखिरी साल में क्या था, काम एना का ये प्लान था कि वो वापस न्यूयॉर्क चली जाए। जब वो ऑक्सफोर्ड से ये सब पढ़ाई खत्म करेगी तो फिर न्यूयॉर्क में अच्छी सी जॉब ले ले। तो लेकिन यहाँ पे जेमी के साथ वो जो उसका रिश्ता था वो भी काफ़ी ज़्यादा गहरा हो चुका था। तो अब जो है एना का बर्थडे आ गया था। एना का जब बर्थडे आ गया था तो उसके बर्थडे के दिन वो जो जेमी है वो एना को ले जाता है एक अपने घर में, मतलब अपने असली घर में, जिस घर में वो बड़ा हुआ था, जिस घर में वो पला बड़ा था। तो वो घर नहीं एक महल होता है। तो एना को अपनी कार जो है एना को बोलता है कि तुम ड्राइव करो अपनी कार में, उसको उस घर में अपने ले जाता है। तो और वहाँ पे वो उसके जो मतलब जेमी के जो माँ बाप है वो एना का स्वागत करते हैं बहुत अच्छे से। और एना को वहाँ पे सरप्राइज़ भी मिलता है। क्या सरप्राइज़ मिलता है वहाँ पे, जो है एना को ये सरप्राइज़ मिलता है कि जेमी ने उसके जो दोस्त है उनको भी वहाँ लाया हुआ था। एना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। एना की पार्टी मतलब बर्थडे सेलिब्रेशन वहाँ से वहाँ अच्छे से हो पाती है, अच्छे से वो करते हैं। एना को काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स भी मिलते हैं। और एना जो है एक गिफ्ट देती है जेमी के फादर को। वो गिफ्ट क्या होती है, एक मॉडल कार होती है, मतलब छोटी सी खिलौने वाली कार, एक मॉडल कार होती है। वो बोलती है एना बोलती है जेमी के फादर को कि ये मैंने एडी के लिए बनाई है, ये मॉडल कार उसके लिए लाई है, तो ये उसके लिए मैं आपको देती हूँ। तो अब क्या है काम, अब वहाँ पे पार्टी हो रही थी। तो लेकिन एना को अपने माँ बाप जो है न्यूयॉर्क में उनसे एक वीडियो कॉल आती है, वीडियो कॉल पे वो बात करते हैं। तो उसके जो माँ बाप है उसको बोलते हैं कि एना अब तुम्हारा फाइनल ईयर है तो आखिरकार तुम्हें न्यूयॉर्क वापस आना होगा। लेकिन एना जो है उनको मना कर देती है। एना के दिल में कुछ और ही चल रहा था। तो वो पार्टी के अंत में जेमी को भी बोलती है कि मैंने अपने माँ बाप को मना कर दिया। तो जेमी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जेमी एना को बोलता है कि एना तुम मेरे पीछे क्यों अपना करियर ख़राब कर रही हो, तुमने प्लान बनाया था कि तुम न्यूयॉर्क वापस जाओगी, वहाँ पे तुम अच्छी सी जॉब लोगी, तो मेरे पीछे क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही हो। तो वो एना पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर देता है। एना को बोलता है कि यहाँ से चली जाओ। तो वहाँ पे वो सीन खत्म हो जाता है। फिर सीन दिखाया गया है कि एना जो है मतलब वहाँ पे आखिरी सेलिब्रेशन होती है ऑक्सफोर्ड में। जब वहाँ से यूनिवर्सिटी से निकलने वाले थे, एना जो है वो क्या कर दिए काम, वो अब मतलब मायूस होकर वहाँ से निकलने वाली थी। लेकिन जेमी फिर उसके पास आ जाता है। जेमी उससे बात करने लगता है। एना उसको बोलती है कि मुझे भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है। जेमी भी अपने प्यार का इज़हार करता है। वो दोनों फिर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो अब मतलब रात बिताते हैं साथ में। तो फिर ये सीन दिखाया गया है कि जब वो सुबह सवेरे उठती है ना, तो वो जेमी को भी उठाने की कोशिश करते, लेकिन जेमी कुछ मतलब आगे से रेस्पॉन्स नहीं दे रहा था, वो कुछ बात ही नहीं कर रहा था। तो उसको हॉस्पिटल में लिया जाता है। तो फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर उनको बोलता है कि जेमी का जो कैंसर है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया है, इसको निमोनिया हुआ है, तो इसको जो है अब ट्रीटमेंट होना ही होना चाहिए। तो फिर सीन दिखाया गया है कि एना उसके बगल में होती है, जेमी के बगल में। फिर सीन दिखाया गया है कि वहाँ पे वो सीन वहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर सीन दिखाया गया है कि एना जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब मुख्तलिफ जो जगह हैं उन पे सैर करने जाती है, जैसे वेनिस जाती है, पेरिस जाती है और जेमी के साथ।
लेकिन लास्ट में दिखाया गया है कि एना अकेली होती है। तो इसका मतलब ये कि दिखाया गया है लास्ट में कि जेमी जो है उसी हॉस्पिटल में मर गया, और ये जो एना थी अकेले उसने इन जगहों पे सफ़र किया जो उन दोनों ने तय किया था कि साथ में जाएंगे, लेकिन एना जो है अकेले में चली गई थी उन सब जगहों पर सफ़र करने। और ये जो था ये एना का सपना था कि जेमी के साथ, मतलब ये सीन जो दिखाया गया था, ये एना ख्वाब देख रही थी, सपना देख रही थी कि मैं जेमी के साथ इन जगहों पे आई हूँ घूमने, असल में वो अकेली थी। तो फिर लास्ट में ये सीन दिखाया गया है कि एना जो है वो न्यूयॉर्क नहीं गई थी, वो उसी यूनिवर्सिटी में आई थी पोएट्री पढ़ाने। उसने वो हील्स पहने थे, वो हील्स जो थे उसके दोस्त वो टॉम था जिसे उसको साइकिल दी थी उसने गिफ्ट किए थे, तो वही हील्स पहन के वो उस ऑक्सफोर्ड में उसी क्लास में पढ़ाने आई थी एज ए टीचर। जैसे वो जिमी का स्टाइल था उसी तरह से उसने अपने आप को स्टाइल किया था, उसी तरीके से वो उनको पढ़ाती थी जिमी की याद में। तो इसका मतलब यही पता चलता है कि एना जो है वो उसने यही फैसला किया था कि वही ऑक्सफोर्ड में रहेगी और वहीं पे पढ़ाएगी और अपना करियर वहीं पे बनाएगी। तो यहाँ पे होती है फिल्म की एंडिंग। इस मूवी में जो है काफ़ी ज़्यादा फन है, एक्साइटमेंट है, रोमांस है इस मूवी में, और इस मूवी में उम्मीद है कि अगर इंसान, मतलब मौत का तो कोई भरोसा नहीं, तो इंसान अगर चाहे तो पल पल की खुशियाँ जो है वो हासिल कर सकता है। अगर इंसान के अंदर हिम्मत हो, जज्बा हो, और अपने जो प्यारे लोग हैं उनको भी माफ़ कर सकता है अगर कितनी भी कड़वाहट हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और सुकून मिलता है। तो आई होप आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।